वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज है बसंत, और बसंत की हम दोनों की तरफ से बहुत आप बहुत सब शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी टाइम हो चुका है 8:35 का, और अभी बस मैं ही नहाई हूँ। यानी कि आज नहाने में मतलब सभी कामों में मैं लेट हूँ, क्योंकि आज मैं जल्दी नहीं उठी थी और थोड़ा लेट भी उठी थी। और बस आज थोड़ा सा आलस आ रहा था, क्योंकि आज संडे था। मैंने सोचा कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही, आज छुट्टी मारती हूँ और कपड़े धुलने के लिए डालती हूँ। और अब ना पूरी स्पीड से काम मुझे करना होगा, क्योंकि मैं हो गई हूँ कामों में आज लेट। मट्ठा वगैरह भी कुछ भी मुझे बिलोना भी नहीं है, मतलब इतने काम आज ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए वही लापरवाही, थोड़ी सी वही आलस हो जाता है ना, जब काम हमें दिखाई देते हैं कि हाँ इतने ज़्यादा काम नहीं है। देखिए अभी अभिमन्यु भी नहीं नहाया है, वो जा रहा है। और सूर्य भी इस वाले रूम में आ गया है, वहाँ से उठ के अपने रूम में आ गया। अभी मतलब बेड भी सभी ऐसे ही पड़े हैं, बस वही झाड़ू पोछा वो करके और उसके बाद मैं नहा ली थी। अभी ऐसा कोई खास काम नहीं हुआ है, मतलब लग नहीं रहा है कि हाँ कुछ काम हुआ है, क्योंकि सभी ना ऐसे ही सारा सामान इधर उधर ऐसे ही हो रखा है, क्योंकि बच्चे उठे नहीं थे और किसी को कहीं जाना नहीं है, संडे है। तो अब करती हूँ, चलती हूँ पहले अपना पूजा पाठ का काम करके, फिर जो किचन में काम करूँगी, थोड़े जवे बनने के लिए रखूँगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैंने मैदा मंगाई हुई है, जो कि नमक पारे होते हैं ना मैदा के, वो भी बनाने का सोच रही हूँ। तो वो भी बनाऊँगी और अपने बाल बांधूंगी पहले, फिर उसके बाद जो किचन का काम है, पूजा का काम है, वो करूँगी। तो जी यहाँ पे पहले मैं अपने बालों को बांध लूँगी, और बालों की बनाऊँगी मैं चोटी, जो कि टाइट करके चोटी बनाती हूँ ना, वो चोटी बना लूँगी। और डेली ही जैसे ही बालों को एक हफ्ते में धुलती हूँ, उसके बाद डेली ही चोटी बनाती हूँ, क्योंकि चोटी बनाने से बाल ज़्यादा झड़ते नहीं हैं। नहीं तो बाल मेरे भी ना बहुत ज़्यादा निकलने लगते हैं, अगर मैं जूड़ा ही बनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा बाल निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे अब चोटी बना के और होती हूँ तैयार। और इस जो ये मैंने सूट बनाया हुआ है, और वही आज मैंने पहना है, लेकिन इस पे ना कुछ भी कार्डिगन वगैरह, जैसे ऊन का अगर हम कुछ भी पहनने लगे, स्वेटर कुछ भी पहना नहीं जाता है। इस पे जो पहन सकते हैं, जैसे कि वो जैकेट होती है ना, जो कि पिन्नी वाली जैकेट होती है, वही पहनी जाती है। और यहाँ पे पूजा करने के बाद ये मैंने कर लिया गर्म पानी, यानी कि हल्का गुनगुना, और इसमें डालूंगी 1 चम्मच शहद, और शहद डाल के ये गुनगुना पानी पीऊँगी। और कभी मैं नींबू भी डाल लेती हूँ, जैसे नींबू और शहद दोनों को मिक्स करके पी लेती हूँ। और सुबह जैसे 3 गिलास पानी मैंने सुबह पी लिया था, और अब ये नहाने के बाद, पूजा करने के बाद 1 गिलास पानी और हो गया मेरा, जो कि शहद वाला पानी है। और ये शहद ना, जो कि छत्ते से तुड़वा के मंगवाते हैं ना, जो कि प्योर शहद होता है, ये वो है। तो पतिदेव इसका ना टेस्ट पूछ रहे थे कि इसका टेस्ट कैसा है। ऐसा ही है, जो कि मार्केट से जो शहद लाते हैं वो ऐसा ही है, लेकिन इसका टेस्ट ना उससे हट के है, बिल्कुल अलग है। और इसे तोड़ने के लिए, जैसे नीचे छत्ते के नीचे ना वो धुआं वगैरह करते हैं, उससे वो मक्खियाँ उड़ जाती हैं, तब जाके इसको तोड़ते हैं। तो वो धुएं वाली ना स्मेल भी मुझे शहद में आ रही थी। तो मैं उनको बता रही थी कि इसका टेस्ट ना बिल्कुल अलग है, इसमें ना धुएं वाली स्मेल आ रही है, लेकिन अपने आप को ना ये तसल्ली है कि हाँ ये ना प्योर है, ये प्योर शहद है। उसका टेस्ट बेशक ही कितना भी बुरा हो, लेकिन वो प्योर है। और शहद के कितने फ़ायदे होते हैं हमारी सेहत के लिए, शहद कितना अच्छा होता है ये तो सभी जानते हैं। जो कि प्योर शहद मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होता है, जो कि विटामिन बी भी होता है इसमें, विटामिन सी होता है, और लीवर की, आंत की सेहत के लिए ना ये बहुत अच्छा होता है। और जैसे पेट में जलन रहती है, तो सुबह 1 चम्मच शहद डाल के पी लो, वो भी बहुत अच्छा होता है। और रात में अगर नींद नहीं आ रही है, तो रात में 1 चम्मच शहद ना दूध में डाल के पी लो, तो बहुत अच्छी नींद आती है। तो इसलिए शहद को ना कभी कभी पानी में डाल के सुबह सुबह पी लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे ये मैंने ले ली है मैदा, और मैदा से मैं बना रही हूँ नमक पारे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, जो कि देसी घी में मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैदा में मैंने नमक डाल दिया है, और उसके बाद उसमें अजवाइन डाली है, और अजवाइन डाल के सारों को से मिक्स करके, और उसमें डाला है घी। और घी डाल के अब मैं इसे हल्के गुनगुने पानी से एक आटा लगा लूँगी सॉफ्ट सा। और उसके बाद बनाऊंगी मैं इसके नमक पारे, जो कि अलग अलग शेप में कट करके, और तब मैं इसके नमक पारे बनाऊंगी। और ये ना चाय से बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे चाय हमारे घर में बनती नहीं है, कोई पीता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी शौक में अगर हम चाय पीना चाहें तो नमक पारे से ना बहुत अच्छी लगती है। और जब नमक पारे बन जाते हैं ना, तब तो घर में दूसरे तीसरे दिन ना चाय बन ही जाती है। और बच्चे भी ना ऐसे ही खाली जैसे बिस्किट खाते हैं ना, उसकी जगह भी ना बहुत अच्छे लगते हैं ये।
और इनके ना पैकेट भी आते हैं जो कि मार्केट से लेके आते हैं, वो पैकेट भी आते हैं, लेकिन मैं उनको मंगाती नहीं हूँ क्योंकि उनका ना पता नहीं होता इनकी किस चीज़ में फ्राई किए हैं। रिफाइंड में ना ज़्यादातर जितने भी मार्केट से जो चीज़ें मिलती है ना, सारी रिफाइंड में फ्राई की हुई मिलती है, और रिफाइंड बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और घर पे बनाई चीज़ों की ना ये तसल्ली रहती है कि बच्चे अगर ज़्यादा भी खा लें ना, तो हमें पता रहता है इसमें क्या चीज़ें डली हुई हैं। तो वो चीज़ें ना ज़्यादा नुकसान भी नहीं देती हैं जो हमारे घर की बनी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मेरे सूट में दाग लग गए थे, जैसे आटा लगाया था ना, तो वाइट वाइट से दाग लग गए थे, तो उनको साफ़ करके और यहाँ पे मैंने एप्रन पहन लिया है। और ये ना गेट के पीछे ही धो के मैंने वहीं पे टांग दिया था, लेकिन मुझे याद नहीं था। अब अभिमन्यु ने मुझे याद दिलाया, मम्मी एप्रन पहन लो तो आपका सूट ना गंदा नहीं होगा। और नए नए कपड़े की ना केयर कुछ ज़्यादा ही होती है, 2-4 बार तो हम उसकी केयर इतनी ज़्यादा करते हैं कि इस पे कहीं दाग ना लग जाए, ये कहीं से ख़राब ना हो जाए। क्योंकि आज मेरा ये नया सूट है, आज पहली बार मैंने ये पहना है, तो उसको मुझे ज़्यादा ही मतलब देखभाल उसकी ज़्यादा ही हो रही थी। और यहाँ पे ये कढ़ाई में डाल दिया है मैंने घी, जो कि डब्बे में करके पहले मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो वो डब्बे में रख दिया था। और वो ही घी ना ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। और यहाँ पे ये मैंने ले लिया है बहुत सारा आटा लेके, और इसकी बहुत बड़ी सी रोटी बना ली है, और थोड़ी सी ना मोटी करके ये मैंने बेली है। ये देखिए इतनी मोटी तो होनी चाहिए, तभी ये मतलब अच्छे बनते हैं। और अगर आपने कभी ये नहीं बनाया ना, तो बना के देखिएगा, आप ना नमकीन बिस्कुट सब खाना भूल जाएंगे, इतने अच्छे लगते हैं ये। जब मैं इन्हें बना लेती हूँ ना, तो मेरा चाय बनाने का मन करता है और इनसे चाय पीने का मन करता है। तो यहाँ पे अब मैंने इनके चकोर चकोर पीस कट कर लिया, जिस तरह से हम मिठाई बनाते हैं, और इन्हें ना किसी भी शेप में बना सकते हैं। और मैं इन्हें ना कई तरह की शेप में बना लेती हूँ, जैसे कटर तो मेरे पास नहीं है, तो ये जैसे कान्हा जी की कटोरी है तो इसे रख रख के ऐसे ही गोल गोल बना लेती हूँ। लेकिन इनमें ना जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, उससे छेद जरूर होने चाहिए, फिर ये फूलते नहीं है, तो उससे करारे हो जाते हैं। जब फूल जाते हैं ना, तब ये अच्छे नहीं लगते। और फूलने से ना सारे बीच में से ना फूट जाते हैं, तो वो बिखरे बिखरे से हो जाते हैं ना, तो इसलिए इसमें छेद जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे अब मैं कपड़े धुलने के लिए डाल दूंगी, और उनको मैं कढ़ाई में फ्राई होने के लिए डाल के, और यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए। तो इतने मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे, इतने मैं उस काम को निपटाऊंगी। तो यहाँ पे जो कपड़े मशीन में धुलने वाले हैं ना, वही मैंने डाले हैं। जो हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं वो मैं ऊपर ले जाके हाथ से धुलूंगी। और मैं सारे ही कपड़े ना मशीन में नहीं धुलती हूँ, आधे कपड़े अपने हाथ से धुलती हूँ, जैसे कि इजी वाले जो कपड़े होते हैं वूलन के, वो हाथ से धुलती हूँ। और जो भारी होते हैं ना, जैसे इजी में ही धुलने हैं और भारी कपड़े हैं, तो उनको मशीन में डाल देती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए काजू कतली की शेप में ना मैंने इनको कट किया है, नमक पारे, बिल्कुल काजू कतली लग रहे हैं, जैसे कि काजू कतली बनाते हैं उसी की शेप में मैंने इन्हें कट किया है। तो मैंने ना कई शेप में इनको बनाया है, काजू कतली की शेप में बनाया है, गोल में भी बनाया है। और ये देखिए ये बनाया है मैंने ट्रायंगल में, और पूरी की तरह पहले इसको बेल लिया है, और जैसे हम ट्रायंगल शेप का पराठा बनाते हैं ना, उस तरह से करके, और इसमें लगा दी है ये दो मैंने काली मिर्च। और इनको ना बनते बनते ही ना बच्चे खाने के लिए आ जाते हैं, तो मैं मना कर रही थी, मैंने कहा नहीं अभी नहीं खाना है, पहले भगवान को भोग लगाना है तब खिलाऊंगी। ये फिर भी ना मान नहीं रहे थे बच्चे, ना बार बार आ रहे थे, और मैं रोक रही थी कि नहीं अभी नहीं दूंगी खाने के लिए। अभी बनन भी नहीं देते पूरे, पहले खाने को लग जाए हैं, पहले पूरे बन जान दो, भगवान को भोग लगा दो, उसके बाद खा लियो। हाँ पहले तो तुम्हें लग जाता, भगवान को बाद में लगेगा। भगवान के तो बाद लगेगा, भगवान मेरे बाद हो तो है। तो यहाँ पे सुना अभिमन्यु बोल रहा 3 नहीं खाते, और 3 के लिए मैं ही बोलती हूँ, जैसे कि 3 रोटी खाते हैं या कुछ भी 3 लेते हैं, तो मैं बोलती हूँ 3 अच्छे नहीं होते, 3 नहीं खाते। तो वो वही बात बोल रहा था, उसने पहले खा लिए थे, और जब मैंने उसे मना किया ना, तो बोल रहा था मैंने 3 खाए हैं, एक और दे दो। और बच्चों की गलती नहीं है, ये लगते ही इतने स्वादिष्ट है कि अगर एक खा लेना तो दोबारा ज़रूर खाएंगे। लेकिन इन्हें ना ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए जो मैदा में घी डालते हैं ना, तो वो ज़्यादा सा करके डालें, ताकि जब वो घी मिलाएं और हाथ से ऐसे लड्डू सा बांध के देखें, तो वो आसानी से ऐसे ही बन जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा घी होता है ना, ये उतने ही अच्छे लगते हैं, और उतने ही ना सॉफ्ट बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं। तो घी ना वही ज़्यादा सा करके डालें। और यहाँ पे जवे भी हमारे बन गए, एक साइड मैंने जवे बनने के लिए रख दिए थे। और सर्दी में मुझे जवे ना सच में बताऊँ बहुत अच्छे लगते हैं ठंडे होने के बाद। तो अभी जिनको गरम खाने हैं उनको मैं गरम दे दूँगी, लेकिन अपने जवे ना मैं अब फ्रिज में रख दूँगी, और मैं खाती हूँ जवे दोपहर में।
बनाए तो ये सुबह नाश्ते के लिए हैं, लेकिन अब मैं इन्हें सुबह नाश्ते में नहीं खाती हूँ क्योंकि ये गर्म रहते हैं जब तक, तब तक नहीं खाती। बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं ना तब खाती हूँ। और यहाँ पे ये मैंने कढ़ी रख दी है गर्म होने के लिए। कढ़ी रात में मैंने बनाई थी, और कढ़ी के लिए ना आपका कमेंट था कि दीदी जब कढ़ी बनाओ तो हमारे साथ शेयर करना। तो रात में कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया था, और कभी फिर कढ़ी बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। और अब यहाँ पे नमक पारे बनाने के बाद मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने का काम भी ना मैं साथ साथ ही निपटा दूँगी, क्योंकि आज मैं काम के लिए ना थोड़ा सा लेट हूँ। और जब लेट हो जाती हूँ ना तो मेरा हाथ ना बड़ी स्पीड से चलता है, फिर तो एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है। बस एक सेकंड के लिए भी ना मेरा रेस्ट नहीं होता, बस फटाफट से ना सारे काम अब निपटा दूंगी, और काम मेरे उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे जिस टाइम पर मेरे डेली काम ख़त्म होते हैं। और जैसे मैं रोज़ 5 बजे उठती हूँ तो सुबह वही 6 साढ़े 6 के करीब मेरे घर के काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी एक्सरसाइज हो जाती है और बाहर जाके घूमना हो जाता है। वो आज नहीं हुआ है क्योंकि आज मैं सुबह नहीं उठी हूँ। और 1 घंटा जो निकलता है ना वो अपने लिए वो सुबह उठने पे ही निकलता है। और आज सुबह नहीं उठी थी तो वो 1 घंटा मुझे आज नहीं मिला। और रात में ना अलार्म लगा के तो मैं सोई थी, लेकिन सुबह उठने में फिर मैंने सोचा आज चलो रेस्ट करते हैं। और रोज़ ही जाती हूँ, रोज़ ही एक्सरसाइज करती हूँ, एक दिन बॉडी को ना रेस्ट भी देते हैं, तो इसलिए आज मैं नहीं उठी। और यहाँ पे जिस घी में मैंने नमक पारे फ्राई किए थे उसको डब्बे में करके यानी कि छान के रख दिया है। और यहाँ पे अब इन नमक पारों को भी ना मैं डब्बे में करके रख दूंगी। और इनको ना कितने ही टाइम तक, मतलब महीना 2 महीना भी हम रख सकते हैं, इसमें मतलब कोई भी स्मेल कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये ना देसी घी में बने हुए हैं। तो एक ये मेरा डब्बा भी भर गया है, और कुछ नमक पारे ना बच भी गए हैं, उन्हें अब चाय बनाने में ना शाम को चाय में ले लेंगे। और आज तो मैं चाय ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि आज नमक पारे बने हैं, और अब टाइम ज़्यादा हो गया है तो इसलिए अब नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब खाने का टाइम हो चुका है। और खाना मैंने सारा बना के रख दिया है। जैसे आज बसंत है ना तो बच्चे भी हस्बैंड भी पतंग उड़ाते हैं, तो फिर ऊपर जाएंगे, और फिर ना मेरा बिल्कुल भी नीचे मन नहीं लगता है, तो मैं अब फटाफट से इसलिए अपने काम ना जल्दी से ख़त्म कर रही हूँ। और आपका एक कमेंट था माइग्रेन के लिए, और एक कमेंट था आपका थायराइड के लिए। तो उनका जब से कई व्लॉग जा चुके हैं, लेकिन उनका रिप्लाई ना मैं कर नहीं पाई हूँ। और माइग्रेन के लिए ना आप डेली सुबह 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 ना वॉक करें, वो बहुत अच्छा होता है माइग्रेन के लिए और थायराइड के लिए भी। माइग्रेन में ना जितना भी आप लिक्विड ले सकें, जैसे कि पानी है, दूध है, जूस है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लें, क्योंकि माइग्रेन ना एक सर की बीमारी है। इसमें सर में दर्द होता है, तो उसके रिलैक्स के लिए ना आपको फुल ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लिक्विड की ज़रूरत होती है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। अगर आपका नॉर्मल भी सर में दर्द होता है ना, और आप 2 से 3 गिलास पानी 1-2 घंटे में ही पी लेते हैं, तो उससे भी वो नॉर्मल हो जाता है। तो लिक्विड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। और थायराइड में ऑयली चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। सुबह सुबह का जो घूमना है, जितना भी आप कर सकें, जितना भी आप घूम सकें उतना डेली घूमें। तो थायराइड को तो आप नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, ये ऐसी ऐसी बीमारियां ना सुबह सुबह घूमने से ही ना ख़त्म हो जाती हैं। और आपका एक कमेंट और था कि दीदी गोरा होने के लिए ना कोई ऐसी क्रीम बताए जिससे कि गोरे हो जाएं। तो क्रीम तो ऐसी मार्केट में बहुत होती है, लेकिन ऐसी क्रीम्स लगाने से ना क्या फ़ायदा, अगर आप कुछ टाइम के लिए गोरे दिखें और उसके बाद ना वो कलर फिर डल हो जाए, तो उसे लगाने से ना कोई फ़ायदा नहीं है। अपना जो नेचुरल कलर होता है ना वो ही अच्छा होता है। और स्किन ना साफ़ होनी चाहिए, जैसे दाग धब्बे झाइयाँ वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ें ना ज़्यादातर ये तरह तरह की ना क्रीम लगाने से ही होती हैं। अगर आपने कोई ऐसी क्रीम नहीं लगाई है, कोई ऐसा फेस वॉश यूज़ नहीं किया है, और आपके फेस पे झाइयाँ हो गई हैं, तो वो अपने आप ही ना चली भी जाती हैं। नॉर्मल पानी से फेस वॉश करें। और जैसे कि अपने किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम फेस वॉश कर सकते हैं, जैसे बेसन है, हल्दी है, उनको मिला के भी फेस वॉश कर सकते हैं। चोकर वाला जो आटा होता है उससे भी स्क्रब कर सकते हैं। तो बहुत सारी हमारे घर में ही ऐसी चीज़ें होती है, बाहर से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि घरेलू जो चीज़ें होती है ना, वो खाने की हों या लगाने की हों, तो उनका कोई भी हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वो अगर असर अच्छा भी नहीं करेंगी तो वो बुरा भी असर नहीं करेंगी। और यहाँ पे अब मैं अपना खाना खाने लगी हूँ। सबका नाश्ता हो गया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था, तो इसलिए अब मैं अपना खाना मैंने ले लिया है। और पहले मैंने खाना नीचे खाने लगी थी, लेकिन नीचे मेरा मन नहीं लगा, सब ऊपर आ गए हैं, तो मैं खाना ले आई थी अपना ऊपर। और बस मुझे देख के ना फिर सबको ही भूख लगने लगी। मैंने ऊपर ना सबके लिए खाना ला के दे दिया है। और यहाँ पे अभिमन्यु और उसके पापा भी खा रहे हैं खाना, और सूर्य उड़ा रहा है पतंग। और पतंग ना आजकल मिल नहीं रही हैं, क्योंकि इन पे ना रोक लगाई जा रही है, क्योंकि इनसे बेचारे बहुत सारे पक्षी भी कट के ना मर जाते हैं। ये जो मांझा होता है ना, ये काट देता है।
और कई बार तो ऐसा सुनने में आया है कि हाँ कोई सड़क पे जा रहा था और गर्दन कट गई है। मतलब बहुत सारी ऐसी जब सुनने में आता है ना, तो पतिदेव तो मना कर रहे थे कि मैं नहीं उड़ाऊंगा, और बच्चे हैं इनका थोड़ा शौक सा पूरा हो जाएगा, तो इनके लिए ला के दे दिया है। और काम भी अब मेरा सारा खत्म हो गया है। और ये व्लॉग है मेरा बसंत का, और बसंत के दिन ना पीले कपड़े पहनने चाहिए, अच्छे माने जाते हैं। लेकिन मेरे पास ना पीला कोई भी सूट अब नहीं है, और ना ही गर्मी का है ना ही सर्दी का है। और अब ज़्यादातर ना मेरे पास ब्लैक और रेड ही सूट ज़्यादा हो रहे हैं, और कहीं लेने के लिए भी जाती हूँ और ऑनलाइन भी अगर देखती हूँ ना, तो ब्लैक और रेड ही ज़्यादातर पसंद आते हैं। तो इसलिए ना मैं ले नहीं पा रही हूँ। और हस्बैंड ने भी मुझसे कई बार बोल दिया, उन्हें येलो कलर ना बहुत पसंद है, येलो ब्लैक। तो वो भी मुझसे कई बार बोल चुके हैं कि मार्केट चलो वहाँ से ले आओ। लेकिन मार्केट में इसलिए नहीं जाती कि एक बार अगर मार्केट के लिए निकल गए ना, तो पता नहीं कई घंटे ना ऐसे ही बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन ही कोई ऑर्डर करूँगी, और ऑनलाइन मुझे कोई इतना अच्छा सूट लग नहीं रहा था, तो इसलिए नहीं किया था। और यहाँ पे अब सूर्य उड़ा रहा है पतंग, और कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं। जो नीचे कपड़े धुल रहे थे ना, वो मैं ले आई थी, तो वो मैंने सुखा दिए हैं। और आज अगर ऊपर को देख रहे थे ना, आसमान में पतंग ही पतंग दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है, मैंने बना ली है चाय। और आज पता नहीं कितने दिन बाद मैं चाय पी रही हूँ, और नमक पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज चाय बनाई है। और अब वीडियो रोकेंगे यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।